हर हर महादेव। जय श्री गुरु, जय गणपति भगवान। रउरा सभी की गोस्वामी शिव चर्चा कथा में हार्दिक दिल से स्वागत बा। और आज फिर से एगो नया कथा रउरा सभी खातिर हम लेके आयल बनी। कथा बहुत ही दर्दनाक बा, बहुत ही भक्ति भाव के जगावे वाला बा। कथा एगो प्रेत आत्मा की मुक्ति के बारे में हम सुनावे जातनी कि शिव गुरु के कृपा से कैसे वो प्रेत के आत्मा मुक्ति के प्राप्त हो गई। आई जा कथा प्रारंभ करतनी। एगो गांव में एगो गरीब ब्राह्मण रहत रहन और वो गरीब ब्राह्मण अपन बेटी के बियाह करे खातिर गांव से दूर शहर से धन दौलत वगैरह यानी कि कहली कि जितना भी कपड़ा लता गहना गुड़िया सब खरीद के आवत रहन। और रास्ता में ही चोर का काम कैले सा कि उनकर हत्या कर दिले सा और हत्या कर दिले सा, जोना के कारण वो प्रेत आत्मा बन गए। इस कथा के हम एजे विश्राम करके और फिर कथा आगे के बताओ तनी कि वही गांव के दूर एगो और गांव रहे जहां पर एगो और गरीब ब्राह्मण रहत रहन। और वो ब्राह्मण देवता भगवान शिव के अपरंपार महिमा से भगवान के परम भक्त बन गए रहन। नित्य प्रति उनकर यह भाव रहे कि वो भगवान के भक्ति करत रहन और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करत रहन। अपन जीवन व्यतीत करके अपन परिवार के पालन पोषण करता रहन, कथा वार्ता से ही और कर्म कांड से ही। और नित्य प्रति वो भगवान शिव के मंदिर में जात रहन। जब वो मंदिर में जात रहन तो रास्ता में एगो पीपल के गाछ आवत रहे, यानी पीपल के पेड़ आवत रहे। वो पीपल के पेड़ के नजदीक जब ब्राह्मण देवता उन्हें से पूजा करके आवस लौटती में, तब वो ओइजा रुक जास। काहे कि ओइजा एगो भिखारी नित्य प्रति उनका बैठल मिले और वो भिखारी नित्य प्रति यह कहे कि हे ब्राह्मण देवता, रउरा भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव रउरा पर अपरंपार कृपा कैले बने। ऐसन करें कि रउरा जौन प्रसाद ले आइल बनी वो हमरा के दे दी, ताकि हम बहुत दिन से भूखा बानी और उहे प्रसाद हम खा के अपन जीवन के निर्वाह करें। ये तरीकर के वो ब्राह्मण देवता नित्य प्रति वो भिखारी के अन्न चाहे जो भी प्रसाद जो भी उनका मिले वो प्रसाद के ओकरा हाथ में रख देस और ऊजा से वो घर के तरफ प्रस्थान कर जास। और जब घरे जास तो जौन बचल कुचल प्रसाद रहे वो अपन परिवार में बांट के और अपने भोग लगा लेस और फिर अपन नित्य प्रति की क्रिया आरंभ करस। ये तरह कर तुमका बहुत साल व्यतीत हो गई। एक दिना कोनो वो पीपल के गाछ के नीचे बहुत बड़ पूजा प्रयोजन के गांव मिल के करे के सोचलस और उहे जगह के चुनाव कैलस पीपल के गाछ। वही जे पीपल के पेड़ के नीचे ही प्रोग्राम रहे और सब के वो ओकर सर सफाई में लगा रहे। सब के वो सर सफाई में लगा रहे। जब पीपल के खुणरा में देखलस तो बहुत सारा प्रसाद उजा पड़ा रहे। वो प्रसाद के देख के वह जाना के मन बड़ा विचलित भइल कि नित्य प्रति ये जा प्रसाद के रख देता। ये प्रसाद जब शिवालय से ले आवता, कहे कि शिवालय ज्यादा दूर ना रहे, वो पीपल के गाछ यानी पीपल के पेड़ के कुछ दूरी पर रहे। और सब केहू के मन में यह आयल कि केहू भी आवता और वो प्रसाद के खात नहीं खे, वो प्रसाद के यही पीपल के खुर्रा में रख के चल जाता। तो वो प्रसाद लेट काहे के बा जब ओकरा खाही के नहीं खे। और ये तरह चर्चा काफी बढ़े लागल और सब केहू वो
पीपल के गाछ के नजदीक इकट्ठा होके यही बात पर वार्तालाप करत रहे। जब वार्तालाप करत रहे, वही गरीब ब्राह्मण देवता जौन नित्य प्रति भगवान शिव के आराधना करके और प्रसाद लेके आवस और वो भिखारी के देश, वे ब्राह्मण देवता उन्हें से शिवालय से होके आवत रहन। और जब शिवालय से होके आवत रहन तो ओइजा फिर से उनका वो भिखारी दिखाई देलस। वो भिखारी दिखाई देलस और भिखारी फिर से उनका के याचना कैलस कि हे ब्राह्मण देवता, रौरा प्रसाद नहीं हम खाई और हम अपन सुबह से भूखा बानी और हम रौर ही वाट देखत रही। ए पर ब्राह्मण देवता फिर से ओइजा ले जाके और अपन प्रसाद के तिहाई हिस्सा ओकरा हाथ में रख देले। जब हाथ में रख देले तो सब केहू उनका के देख के हैरान हो गई। कलश की हे ब्राह्मण देवता, रौरा एगो काम बताई। ब्राह्मण देवता कली कि बोली जा, रौरा सभी का पूछल चाहते नहीं जा। तब वो गांव के जे मुखिया रहे वो कलश के ई बताई कि रौरा जब प्रसाद नहीं के खाए के तो रौरा प्रसाद ले आके एक खोनरा में पीपल के काहे रख देता नहीं। तब वो ब्राह्मण देवता कले कि अरे रौरा सभी के कुछ दिखाई नहीं के देत। तब वो कलन जा के दिखाई देता के बाई जा हमनी के सिवा। तब वो कलन जा वो कहले ब्राह्मण देवता कि अरे कैसन बात करते जा रौरा, का सचमुच रौरा सभी के दिखाई नहीं के देत। तब वो मुखिया कहले कि अरे महाराज हमनी के पागल नहीं जा, हमनी के केहू एजा कुछ नहीं के दिखाई देत। तब कहतन जा कि हई ब्राह्मण देवता जौन एगो भिखारी के रूप में बैठल बने का रौरा सभी के निकन दिखाई देत। तब वो मुखिया कहतने सबके वो देख के आश्चर्य में पड़ गई कि ब्राह्मण देवता पगला त निकन गई। सबके वो कहल कि अरे ब्राह्मण देवता रौरा बताई ना एजा के बैठल बा। तब वो कहतने कि अरे एजा साक्षात हमरा दिखाई देता रहे कि एजा एगो भिखारी के रूप में ही बैठल बने और भिखारी के रूप में बैठल बने आई तोहन जना के दिखाइए नहीं के देत। ये कैसे संभव हो सकता, हमार 5 गो नेत्र नहीं के नु रौरा सभी के दिखाइए नहीं के देत, केवल हमरा दिखाई देता। तब उस ब्राह्मण देवता के बात सुन के सब के आश्चर्य में पड़ गई और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि ब्राह्मण देवता पगला गए बने कि गांव के लोग पगला गए बा। सब के वो कहे कि हमरा कुछ दिखाइए नहीं के देत और ब्राह्मण देवता कहे लगले कि एजा वो आदमी बैठल बा। तब वो पर ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए, सोचे लगने कि आखिर हमरे काहे दिखाई देता, इस सब के काहे नहीं के दिखाई दे। तब वो भिखारी से ही पूछले कि हे भिखारी, तू सच सच बतावा कि तू सबके काहे नहीं का दिखाई दे। तब वो भिखारी कहले कि अरे महाराज, हम कैसे रौरा सभी के दिखाई दे, हम केवल रौरा दिखाई दे काहे कि रौरा एगो शिव भक्त है, रौरा भगवान शिव के आराधना करीना और भगवान शिव ही हमारा आराध्य रहन और एगो भक्त के ही भक्त दिखाई दी और केहू के ना दिखाई दी। और हम कोनो मनुष्य ना है, हम एगो आत्मा है, प्रेत आत्मा। अभी बात के सुने ले और पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी डरा गए। तब वो भिखारी बनल वो प्रेत आत्मा कलश कि अरे रौरा घबराई मत, हम रौरा के कुछ भी ना करम, रौरा कौनो हमरा से डर मत मानी। और सब केहू डरा गए कि आखिर वार्तालाप होत के करा सेवा के भाई जा। तब सब केहू पूछे लागल कि अरे पंडित जी अब बताई कि रौरा नहीं दिखाई देत कि हमनी के नहीं दिखाई देत। तब ब्राह्मण देवता कहे कि एमे रौरा सभी के गलती नहीं खे, एमे गलती केहू के नहीं खे, एजा एगो प्रेत आत्मा के बास बा। तब सब केहू सोच में पड़ गई कि हाय एजा प्रेत आत्मा, अरे महाराज कहाँ कहा तनी ये प्रेत आत्मा एजा कहाँ रहे लागल, एजा ये पीपल के गाछ पर पीपल के छांव में तो ब्रह्म प्रेत के बास होला, तो एजा ब्रह्म पिचास के सिवा और के उतर ही ना सकता। तब ब्राह्मण देवता कले क्या हो ना हो ये जौन प्रेत एजा बैठल बने ये जरूर कोनो ब्राह्मण हुई है। और हम पूछ के ये बात रौरा सब के
पूरा बतावतनी। तब वो पूछने कि हे ब्राह्मण देवता, हे प्रेत आत्मा, ये बताएं कि का रौरा जात से ब्राह्मण हैं? तब वो कहले कि हाँ, हम दीर्घायु गांव के ब्राह्मण हैं और हम अपन लड़की के विवाह करे खातिर धन एकत्रित करके, धन और गहना कपड़ा सब कुछ कीन के और आवत रही, और रास्ता में चोर सब मिल गए सा, और चोर सब ले आके और यही पीपल के चौतरा पर रख के और हमार गला काट देले सा, और हमारी इजे मृत्यु हो गई। और तब से हम इजा बैठल एगो शिव भक्त के रोज नित्य प्रति मने बाट जो ही ना कि कोनो शिव भक्त हमरा मिल जाओ जौना से हमार मुक्ति हो जाओ। काहे कि एक दिन और भी एगो शिव भक्त आई रहन, और उहे शिव भक्त हमरा के बतौले रहन कि जे केहू नित्य प्रति भगवान शिव के आराधना करेला, पूजा करेला और उनकर भोग लगावेला, उ तहरा के नित्य प्रति आके और प्रसाद भोलेनाथ के दी, और समय आई तब तहार उहे मुक्ति के साधन भी कर दी। तब वही दिन से हम रौरा से प्रसाद मांग मांग के खातनी, और इहे जो है तनी कि कहिया रौरा हमार आत्मा के मुक्त कर दे में प्रेत जोनी से। तब ब्राह्मण देवता सोच में पड़ गए कि आखिर तहारी ये आत्मा कैसे ये प्रेत जोनी से मुक्ति हुई। तब पूछने कि अगर हे प्रेत तू जाना तरह कि तहार मुक्ति कैसे हुई तो तू हमरा के बताव। तब ऊ प्रेत रूपी आत्मा बतौलस कि हे ब्राह्मण देवता, जवन कमंडलू में रौरा जल भगवान ने शिव पर चढ़ा के आईनी है, और उहे गंगा जल रौरा फिर से लोटकी में भर के रौरा एक कमंडलू में भर के ले आयल बनी, जवन भगवान ने शिव के अर्पित ई जल बा। अगर ई रौरा हमरा ऊपर, हमरा शरीर के ऊपर स्पर्श करा दे, हमरा ऊपर छिड़क दे, तो हमार ई प्रेत जोनी से मुक्ति हो जाई। तब ब्राह्मण देवता कले कि काहे ना, हम जरूर से जरूर ई जल तारा ऊपर चढ़ा देतनी, और जौना के चलते तार मुक्ति हो जाई। और कहते कहते ब्राह्मण देवता अपना हाथ में ऊ जल लेके और महामृत्युंजय के 11 बार जाप करके और ऊ जल ऊ प्रेत पर छोड़ देले, जौना के चलते ऊ प्रेत अपना असली स्वरूप में आ गई। और असली स्वरूप में आ गई, सब के ऊ देख के धन्य धन्य हो गई। कहे लागल कि हो आज हमने के आज एगो प्रेत के देखा तंजा, जौन प्रेत जोनी से ये आत्मा मुक्त होता। तब सब केहू के वो ब्राह्मण देवता कले कि हे प्रेत, हे तू अपन सत्य आधारित जौन कथा बा रौरा एहन जना के सुना दी, ताकि ये प्रसाद के महत्व पता लग जाओ। तब वो प्रेत जौन आत्मा रहे, वो प्रेत आत्मा संपूर्ण अपन बीतल कथा बतौलस, और सब केहू मुखिया से लेके गांव के जे भी बड़ बुजुर्ग रहे, लड़का से लेके औरत तक, सब केहू कथा के बड़ा ध्यान से सुनलस। और बड़ा ध्यान से सुनला के कारण ऊ सब केहू सुन के धन्य धन्य कहे लागल, और सब केहू भगवान शिव के धन्यवाद देलस, कलस कि हे प्रभु रौरा ए प्रेत के मुक्ति प्रदान करी। और ये तरह करके वो प्रेत जब गंगाजल पड़ला से जब प्रेत आत्मा से मुक्ति मिल गई, तब वो ब्राह्मण देवता के सीधे चरण स्पर्श कैलस, कलश की हे ब्राह्मण देवता, रौरा कारण हमारे ये आज प्रेत जोनी से हमरा मुक्ति मिल गई। धन्य भागवा कि रौरा लेखा ब्राह्मण ये धरती पर निवास करता। और हम सब से यह कहम कि केहू भी भगवान शिव के आराधना करी, ऊ तरह के कई तरह के विपत्ति के और जीवन के सब संकट से उबार के और एक दिन भगवान शिव के धाम में चल जाई। और ये तरह सब केहू भोले बाबा के जयकारी लगावे लागल, और
देखते देखते सबके आंख के सामने से वो प्रेत आत्मा भगवान शिव गुरु के वही शिवालय में धीरे धीरे गई और सीधे शिवालय में सम्मिलित हो गई। और तब से वो जगह प्रेत शिवालय के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और ये तरी करके हम रौरा सभी के कथा पूर्ण करतनी। कथा में हम मेन ये चीज के दर्शावल चाहतनी कि जे केहू भी भगवान भोलेनाथ के कथा वार्ता पूजा आराधना करी, भगवान शिव के नित्य प्रति शिवालय से ले आवल जल अगर पीही तो ओकरा कोनो किस्म के प्रेत और गलत आत्मा से संपर्क ना होई। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।